लुक लाइक अमिताभ बच्चन, फिरोज खान, जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्हीं को याद करते हुए उनके बॉलीवुड के दोस्तों ने, साथियों ने एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा ब्लू मून क्लब मीरा रोड में रखी, जिसमें उनके ख़ास दोस्त नागेश भुरभुरे, मेलोडी इंडिया के ऑर्गेनाइज़र प्रकाश चौहान और भाभी जी घर पे हैं फेम विश्वजीत सोनी और लुक लाइक शाहरुख खान ने मिलकर अपने प्रयासों से इस सभा का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय बीजेपी के ग्राम पंचायत के अध्यक्ष संजय मिश्रा जी और एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जी का पूरी टीम को सहयोग मिला और उन्हीं के सहयोग से ये सभा आयोजित की गई। विशेष तौर से वहाँ भाभी जी घर पे हैं, क्योंकि फिरोज खान उनके उस सीरियल में लगातार काम कर रहे थे, तो वहाँ आए डायरेक्टर शशांक शेखर जी के साथ सारे कलाकारों ने एक नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया और जो पल उनके साथ बिताए थे, उन्होंने जो गुजारे, उनकी यादों को ताज़ा करते हुए अपने बातें, अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं उन कलाकारों ने क्या कहा। और उनकी बैठक ग्लोरिया हॉल में और सभी और शुरुआत हो चुकी है। वहाँ से 8 बजे तक का समय है। फिरोज़ भाई मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे, बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी, बहुत ही यूनिक टैलेंट और एट द सेम टाइम बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान। मतलब उनसे मिलके हमेशा ऐसा लगा जैसे कि अपने भाई से मिल रहा हूँ, बड़े भाई से। और हमारी बहुत प्यारी दोस्ती थी, हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत बातें करते थे और मतलब ये जब खबर सुनी तो बिलीव ही नहीं कर रहा। बट फिरोज़ भाई अब चले गए हैं और फिरोज़ भाई जहाँ पे भी हैं उनकी आत्मा को शांति दें, सदगति मिले और फिरोज़ भाई लव यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब बॉस, माइकन मैडम, काफ़ी सीरियल्स में साथ में काम किया और जो सीरियल था साहिब बीबी और बॉस, उनसे ज़रा करीबी रब्ता रहा, क्योंकि उन्होंने उसमें दिलीप कुमार का किरदार किया था और मैं उसमें घमंडी सिंह बना था। तो वहाँ मुझे जानने का मौका मिला कि वो इंसान तो बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही आला पैमाने का है और अगर कोई इंसान तनावग्रस्त है तो उसके पास बैठ जाए, वो तनाव दूर कर देते थे, हंसते हंसाते थे। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि जब इतिहास के पन्नों को पलटता हूँ तो कोई इंसान मौत से कभी बचा नहीं। शायद कुरान में एक आयत आई है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, आज नहीं तो कल किसी न किसी को जानना है। तो मैं ऊपर वाले की बारगाह में दुआ करूँगा कि उनको मालिक जन्नत में आला मुकाम दे और उनके परिवार वालों को पुरसा पेश करना चाहूँगा। फिरोज़ भाई जो हैं वो जब मैं खुद असिस्टेंट था तब से हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो मेरी उनसे पर्सनल जो राब्ता था वो तब से है। उसके बाद जब मैं खुद डायरेक्टर बना, मैंने FIR मेरा पहला शो था, तो उसमें भी फिरोज़ भाई ने बहुत बढ़िया कैमियोस करे, खूब सारे रोल करे और उसमें जो है हम हर बार उनसे अमिताभ बच्चन नहीं करवाते थे, हम उनसे अलग-अलग कैरेक्टर्स करवाते थे। सो दैट इज़ वेयर ये पता लग गया कि इस आदमी के अंदर टैलेंट का एक भंडार है। और फिर जब भाभी जी शुरू हुआ तो एक बड़ा अच्छा उसमें कैरेक्टर था धोबी का, तो वो मुझे ऐसा लगा कि फिरोज़ भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया करेंगे, उन्होंने किया भी। फिर मुझे आज भी याद है उसमें जो एपिसोड था, उसमें ये था कि भाभी जी में विभूति जो है वो अंगूरी अमित जी की फ़ैन है, तो वो बोल देता अमित जी मेरे फ्रेंड हैं। और फिर फिरोज़ भाई को, जो कि धोबी का रोल कर रहे हैं छेदी का, उनको लेके आता है अमित जी की दाढ़ी-वाड़ी लगा के और अंगूरी भाभी को खुश करता है। तो बहुत फ़नी किया, फिरोज़ भाई ने कमाल कर दिया था उसमें। मुझे याद है मैंने अलग से जाके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई कि फिरोज़ भाई मुझे मज़ा आ गया और आप इतने अच्छे लग रहे हैं, शॉल-वॉल ओढ़ के, बिल्कुल वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते थे। तो मेरा मानना है कि अमित जी तो वो बेस्ट करती थी, मतलब मुझे ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता था कि इस वक़्त ये आदमी अमिताभ बच्चन नहीं है। इतना अब्ज़ॉर्ब किया हुआ था उन्होंने, छोटी-छोटी ऐसी-ऐसी बारीकियाँ थी उनके फेस पे जो बिल्कुल अमित जी के चेहरे पे आती, इतनी उन्होंने जो है वो गाढ़ी उस पे कमांड थी उनकी। बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज से दैट ही वाज़ अ वेरी कंप्लीट आर्टिस्ट, बिकॉज़ उन्होंने और कैरेक्टर्स इतने बढ़िया करे, इतने फनी करे, तो दैट मेक्स हिम अ मोर कंप्लीट आर्टिस्ट एंड आई विल मिस हिम। आज उनके नहीं रहने से एक अजीब खालीपन महसूस होता
हाँ, खालीपन इस लिहाज से भी है कि सेट पे वो बहुत अच्छा माहौल होता था उनकी वजह से, खूब हँसाते थे लोगों को, सबको खुश रखते थे, पॉजिटिव वाइब थी फिरोज़ भाई की हमेशा। वो आते थे तो बड़ा मज़ा आता था। तो वो वाइब हम डेफ़िनेटली मिस करेंगे, और बाकी यही दुआ है कि उनके परिवार और उनके जो बिल्कुल ही उनके करीबी हैं वो इस लॉस को झेल पाएँ और उसको मैनेज करें सिचुएशन को, क्योंकि ये लॉसेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। वहाँ इनका कोई वो नहीं है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा फिरोज़ भाई दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनसे मिलने की इच्छा हमेशा हमारे दिल में बनी रहती थी। जिस दिन वो शूट पे इतनी हंसी मजाक डांस, पूरा दिन वो आदमी एनर्जेटिक रहता था। और हमेशा वो कहते थे कि अनूप जी, मैं जब आप करते हो शॉट देते हो तो मैं देखता हूँ। मैंने कहा यार आप मुझे क्या देखते हो, आप खुद अपने आप में इतने अच्छे एक्टर हो। अरे नहीं यार तुम। उनको हमेशा ना दूसरे को अप्रिशिएट करने की बहुत एक अच्छी आदत थी, जिसको सच्चा कलाकार कहते हैं, वो उस व्यक्ति के अंदर था। तो हमेशा उनका ये, एक बार होली पे वो मेरे घर आए थे, तो होली पे मैंने अपने फैमिली में कहा कि बहुत अच्छा, इन्होंने फिर वहाँ घर पे हमारे परफॉर्मेंस किया, इतना आनंद आया। होली हमारे साथ मनाते थे, ईद पे हम उनके यहाँ जाते थे। इस तरीके की चीज़ें इतने अच्छा, मतलब अभी 15 दिन पहले, उनके जाने के 15 दिन पहले अचानक मेरे दिल में आया, फिरोज़ भाई से बहुत दिन से बात नहीं हुई, मैं बात करता हूँ। तो उनसे मैंने बात की, बोले हाँ यार मैं बदायूं में हूँ, अभी कुछ दिन पहले थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बोले अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा आ जाओ बॉम्बे, बोले बस आता ही हूँ, जल्दी ही आऊँगा। तो इतनी सारी बातें, उनका एक घबराना हमेशा शूटिंग के दौरान, एक हमेशा एक घबराहट दिल में बनी रहना, और ये कहना कि यार मैं कैसे करूँगा, ये कैसे होगा ये शॉट, डायरेक्टर कहीं डांट ना दे। एक अजीब सी मासूमियत लेकर के वो अपना ज़िंदगी का एक्टिंग का काम सफ़र उनका चलता रहा। लेकिन जब भी उन्होंने अपना काम किया और परफॉर्मेंस दी तो बेस्ट परफॉर्मेंस दी, और उनके काम को हम अभी भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। बस दिल में हमेशा रहेंगे। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि कलाकार हमेशा रहते हैं अपने कला के माध्यम से। उनके साथ 3 शो करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाभी जी घर पर है, जीजा जी छत पर है, और साहिब बीवी बॉस बहुत हंसमुख किस्म के इंसान थे, बहुत लाइव थे। तो क्या बोलूँ, बाकी तो सारे लोगों ने बोल ही रखा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, मौन ही भावनाओं की भाषा है। वो हमारे आपके सबके मौन में हमेशा जिंदा रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिरोज़ भाई को मैं लगभग 25-30 साल पहले से जानता हूँ, जब वो लोग स्ट्रगल करते थे। और उन्होंने मतलब उनका जो काफ़ी लोकल लाइक एसोसिएशन था उनसे जुड़े थे, अंधेरी से हम जानते थे। अब लास्ट 2016-17 में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले जस्ट मैंने फेसबुक पे देखा, तो मुझे इतना शौक लगा, मतलब एकदम जैसे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मतलब यार ऐसे कैसे अचानक। अच्छी खासी पर्सनैलिटी और हंसते बोलते इंसान देखा कि कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। पर एक बहुत बड़ी जो मुझे भी लगा इस चीज़ का कि बहुत गलत हुआ, कुछ गलत फैसले नहीं लेता है। पर फिरोज़ भाई को हम हमेशा मिस करेंगे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे। और अमित जी के रूप में, मैं अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर अमित जी के रूप में जब लाइक जो उनका डायलॉग डिलीवरी था, जो उनके बात करने का, चलने का, बोलने का तरीका, बहुत ही उम्दा एक्टिंग करते थे अमित जी। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति हमें चाहिए। बिल्कुल कोई बेकार की बात करी ही नहीं फिरोज़ भाई ने इतने सालों में। हमारे सेट पे भी सबसे एकदम बिल्कुल मिल के, बहुत फ्रेंडली, बहुत हम्बल, बहुत स्वीट, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो खैर उनका था ही। उनकी जो एक्सेंट थी, उनकी जो वो था, वो इतना ब्यूटीफुल था। तो का इंट्रोडक्शन दीजिए सर। हेलो, मैं जीतू गुप्ता, भाभी जी घर पे है डॉक्टर कम तांत्रिक का किरदार निभाने वाला। आप सब मुझे जानते हैं, और आज हमारे बहुत ही ख़ास लुक लाइकों में एक जाना माना नाम जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्षों से काम कर रहे हैं, फिरोज़ खान, जो कि अमिताभ बच्चन जी के लुक लाइक थे, और दुर्भाग्यपूर्ण वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये बड़ा अच्छा है कि उनकी जो जमात है लुक लाइक, उन्होंने आज यहाँ पर ये शोक सभा यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो बस अपनी संवेदनाएं, अपना दुख यहाँ प्रकट करने आया हूँ। यही चाहता हूँ कि फिरोज़ भाई जहाँ कहीं भी हों, ऊपर वाला उनके अपने सारी टीम को कहा था कि बहुत शानदार कलाकार को मैंने
मुंबई से बुलाया, देखते ही दंग रह जाओगे, हू बहू आपको लगेगा कि अमिताभ आ गए। तो कहने लगे जब मैं वहां पहुंचा और ट्रेन से उतरा तो सब देख के हैरान रह गए और कहने लगे यार क्या ये अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो गेटअप में जो नजर आते थे और ऐसे सामने इतने डिफरेंट नजर आते थे तो सब कंफ्यूज थे। तो ऑर्गेनाइजर ने कहा भाई यही अमिताभ है, आप रुकिए, आप शांति से शाम को देखते हैं। और जब वो गेटअप बना करके आए और जब उन्होंने वो शो किया तो जो भी कानाफूसी कर रहे थे, जो उन पे कमेंट कर रहे थे, वो सारे उनके मुरीद हो गए। ये घटना उन्होंने उस वक्त उन्हें सुनाई थी। ये जो स्टेज पे उनकी जो फोटो चल रही है, वो फोटो से बहुत प्यार करते थे। इनकी बधाइयों की फोटो है, जब उनके व्यापार की, तो मैंने फोटो पे उनके थोड़ा सा मजाक कर दिया। मैंने फोटो भेजा, बोला भाई ये मार्केट में नया में तो चला है ना भाई, ये मेरी फोटो है। बोला नहीं भाई नया है, बिल्कुल सेम आपके जैसे लगता है। यार राजू तुम मान नहीं रहा, मेरी फोटो मेरे घर में भी लगी। बोला फिरोज भाई आपका भी लुक लाइक मार्केट में आ गया। अब मैं मजे ले रहा था। बोला अच्छा ठीक है, जो है तो उसका मेरे को वॉइस ओवर या वीडियो कुछ। फिरोज भाई फिरोज का नहीं, दूसरा फोन से। और मैं आपको बताऊं, हमने अमिताभ के जितने बहुत सारे लुक लाइक है उनके साथ काम, ये जो फिरोज भाई की बात है वो बात किसी ने, इनके जैसा एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। और एक गॉड गिफ्ट है, ओरिजिनल अमिताभ बच्चन साहब भी ने प्यार बहुत कर, इतना प्यार बहुत करते। और इनके जैसा एक्टर और सही नहीं, उन्होंने अमित जी की एक्टिंग के अलावा अपनी भी एक्टिंग इतनी अच्छी करती थी, जैसे भाभी जी घर पे, जय जी चलते, ये सारी चीजें बनी। और मेरे ख्याल से लुक लाइक में सबसे ज्यादा काम फिरोज साहब सब। मेरी मुलाकात कभी आज तक उनसे हुई नहीं, लेकिन हाँ मैं जब स्कूल में था, कॉलेजेस में था, ठीक है, तब उनके प्रोग्राम आया करता था MTV पर, फुल्ली फालतू। वो उनका काफ़ी पुराना प्रोग्राम था एंड उसमें वो मतलब सारे अगर बॉलीवुड एक्टर्स क्रिकेट खेलते हैं तो कैसे किरदार मतलब निभाएंगे, एज अ प्लेयर वो कैसे निभाएंगे, तो उस वक्त उनको मैंने टीवी पर देखा था। तो कभी मुलाकात करने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन एज एन कलाकार आप उनको मानते थे कि बहुत अच्छे, क्योंकि एक ही फील्ड से हैं हम लोग। और मैं सुनील ग्रोवर जी का लुक लाइक का रोल करता, लाइक डॉक्टर गुलाटी गुप्ती, रिंकू भाभी, ऐसे कई सारे किरदार करता हूँ। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी और एंकरिंग भी करता हूँ, तब इवन इंटरनेशनल लेवल पे शोज करता हूँ। अभी कहाँ से आया आप यहाँ पर मुंबई? मैं अभी नवी मुंबई से आया हूँ। न्यू मुंबई से शिरकत करने आया है। ये कलाकार के प्रति एक सम्मान मन में जो होता है, तो श्रीकांत नायडू को बहुत बहुत धन्यवाद एमी न्यूज़ से बात करने के लिए। जानना चाहेंगे आपने कभी उनके साथ कोई मंच साझा किया और कोई ऐसी याद आपको आ रही हो? स्टेज शो भी काफ़ी किए जी। एक बार तो इलेक्शन में बिहार भी गए थे हम दोनों। अच्छा। ऐसे ही मतलब जब भी कोई होता था कोई ना कोई प्रोग्राम, तो सचिन जी और अमिताभ का वैसे ही नाम था, तो ऐसे बुलाते रहते तो हम ही जाते थे। लेकिन हमने एक फिल्म में भी काम किया था, कभी क्रांति कभी जब। अच्छा। उसमें फिरोज भाई मेन थे, उनके हीरो थे, और हमारा लुक लाइक का भी उसमें एक क्रिकेटर लुक लाइक भी उस फिल्म में थे। उसमें तकरीबन 52 लुक लाइक थे, लेकिन अच्छा था, फिरोज भाई उसके हीरो थे, मेरा भी अच्छा रोल था उसमें, तो मिलकर ही काम किया। तो मतलब आपको जब आपके साथ काम करते हैं वहाँ माहौल उनका कैसा, व्यवहार कैसा होता था? बस हंसाते रहते थे सबको। मतलब जब भी वो ज़्यादा करके ना, जब भी अमिताभ बच्चन चले जाते थे, अमिताभ बच्चन में जब वो एक्टिंग करते थे, तो हमें, मैं आपको सही बताता हूँ कि फिरोज जैसा कोई टैलेंटेड मैंने अभी तक नहीं देखा लुक लाइक में, क्योंकि उसमें बहुत टैलेंट था। वो अगर अमिताभ बच्चन छोड़कर भी कुछ भी करते ना एक्टिंग, तो भी उनकी सराहना, उसमें कलाकार दिखते हैं, बहुत अच्छे कलाकार थे। बहुत बहुत आर्टिस्ट एक्टर। और आज फिरोज की शोक सभा है। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा भाई जिसके खोने का गम हम सबको है। ऐसा लग रहा है अपने ही परिवार से कोई चला गया। मैं फिरोज़ को तब से जानता हूँ जब वो बदायूं से नया नया आया था, और मेरी उसकी पहली मुलाकात जू चर्च पे हुई थी। वो जूनियर प्रिंस चोपड़ा जो है, विश्वजीत सोनी, वो भी मेरा भाई है, तो उसने मुझे मिलवाया था। तो मैंने बोला यार तुम लगते हो, और खाली हाइट नहीं है, बाकी सब कुछ है, तुम्हारा एक्सप्रेशन अच्छा है, ये अच्छा है। काम कर रहा था, जब मिलता था दिल से मिलता था। एक दिन मैं एक सेट पे गया शूट करने के लिए, वो भी शूट कर रहा था, तो मुझे वो खाना खा रहा था, मुझे देख के उठ गया खड़ा हो। मैंने बोला फिरोज ऐसा क्योंकि नहीं, आप बड़े भाई हो, आप बहुत बड़े एक्टर हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने हमेशा हम लोगों को हिम्मत दी है, हौसला दिया, तो ये मान सम्मान आपका रहेगा। जब मुझे प्रेम ने बताया विश्व जीतने के फिरोज नहीं रहे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, झटका लगा। मैं बोला यार ऐसे कैसे हो रहा है सब है, जो हम लोग एक परिवार है, एक दोस्त हैं, एक कुनबा है हम लोग आर्टिस्टों का, और मुझे उसके जाने का बहुत। और मैं अबू धाबी में एक रेस्टोरेंट था, क्लब था, मरीना क्लब,
उसमें हम लोग 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो 2-3 दिन परफॉर्मेंसेस हुए और ये फिरोज भाई ने अमिताभ बच्चन के सारे गानों को बहुत अच्छा से निभाते थे और उन्होंने खास करके मर्द फिल्म का जो करजू मियाँ वाला घोड़े पर जो बैठ के जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है वो बहुत अच्छा बोलते थे। इसके अलावा डांस करते थे, अरे दीवानो, ये सब का बहुत अच्छा परफॉर्म। हमारे साथ हैं काजी रिसाक जो लुक लाइक विनोद खन्ना का प्ले करते हैं और उन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं और अभी हाल ही में बहुत जल्दी इनकी एक साउथ की मूवी आने वाली है असला नाम से। तो वो भी यहाँ आज फिरोज भाई की जो श्रद्धांजलि सभा थी उसमें आए हुए। हमने जानने की कोशिश की कि फिरोज भाई का आपके साथ कैसा दोस्ताना था, कितना समय उन्होंने दिया। फिरोज भाई जैसे वो शख्सियत थे कि आज तक कोई ऐसा बन नहीं पाया, जो एक उम्दा इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान थे। उन्होंने हर एक लुक लाइक के साथ, क्योंकि मैं भी एक आइला का मेंबर हूँ, जो आरिफ खान है हमारे जूनियर अनिल कपूर जी, उनके थ्रू उनसे मिला था। तो बहुत प्यारे इंसान थे। जो हमने एक जो कीमती चीज़ खो दी है सर, वो वापस कभी नहीं आएगी। लेकिन फिरोज खान जैसे जो एक जिंदा दिल इंसान थे, तो मैंने शायद ही कहीं देखा ऐसे लोग होंगे। और जो हमारे लुक लाइक के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आरिफ खान सर, जूनियर अनिल कपूर, वो भी बड़े प्यारे इंसान हैं। उनके थ्रू उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। मुझे आज यहाँ आते अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें कि शोक सभा है, हमारे जो लुक लाइक भाई थे, तो इसके वजह से आना पड़ रहा है। क्योंकि एक जो कीमती जो एक नगीना खो दी हम लोग ने, उसकी खोट जो है ज़िंदगी भर हमें खलेगी। वो हमारे दिल में है, दिल में रहेंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं विश्वजीत सोनी जो लुक लाइक प्रेम चोपड़ा के, इन्होंने काफ़ी स्टेज पे शोज़ किए हैं, काफ़ी नाम है, चर्चित कलाकार हैं। उसके साथ भाभी जी घर पे एक बड़ा चर्चित शो है, टीवी शो है, उसमें उन्होंने बहुत ही अहम किरदार निभाया। उसी में उनके साथ में फिरोज खान भी, फिरोज भाई जो जिनकी आज श्रद्धांजलि रखी गई है, वो भी इनके साथ काम करते थे। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि सेट पर उनका कैसा व्यवहार था और वैसे लाइफ में वो कैसे इंसान थे और आपका कैसा उनके साथ रिश्ता था। हम लोग की दोस्ती तो 34 साल से थी, 1994 से। वो मुंबई से, वो अपना बदायूं से मुंबई आए और दूसरे दिन मैं उल्लासनगर से आया। तो एक ही दिन का फ़र्क था। हम लोग साथ में स्ट्रगल करते थे। हम मिले पहली बार जूनियर अनिल कपूर आरिफ खान के घर पे, आरिफ भाई के घर पे मिले और बोला मैं अमिताभ बच्चन का करता हूँ। उस टाइम मैं प्रेम चोपड़ा जी का नहीं करता था, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट था। तो हम दोनों फिर साथ में दोस्त हो गए। इतना स्ट्रगल किया हम लोग ने। कभी कुर्ला जा रहे हैं, एक ही सिगरेट पीते पीते दोनों दम मारते मारते विद्याविहार से कुर्ला, और वहाँ शाम का जुगाड़ क्या करें। तो एक टेलर था, उसको हम हंसाते थे, वो हमारे लिए चाय पानी नाश्ता सब मंगाता था कि शाम का तो चलो हो गया। फिर हम माँ काली जाते थे जूनियर धर्मेंद्र धनंजय सिंह के यहाँ। तो उधर से हमारी और पहचान बनते गई। फिर हम दोनों ने साथ में इतना काम किया। फिर हमने सचिन जी की सीरियल की रीन 1 2 3, सचिन पिलगांवकर की। तो रीन 1 2 3 से और हमारी दोस्ती हुई। वो उल्लासनगर मेरे घर पे आते थे। फिर हम दोनों ने काफ़ी शो सब मेरे साथ छूट गया। और जहाँ भी है अल्लाह उनको जन्नत बख्शे और खुश रहे। वो आज वो देख रहे होंगे ऊपर से। मेरा भाई फिरोज मेरे से 2 साल छोटा था वो, लेकिन हम दोनों की अभी भी फ़ोन पे बात होती थी। कभी कभी हम लोग में मन मुटाव भी होता था, क्योंकि हम लोग साथ के ही कलाकार थे। लेकिन जब भी हम दोनों मिलते थे तो कुछ ना कुछ मजाक मस्ती ये वो सब करते थे और बड़ा अच्छा स्वभाव था। हमेशा वो खुशी रहता था वो आदमी, हमेशा हंसाता था सब। और भाई क्या बोल रहा हूँ ये करके हंसा देता था वो सबको। वो आदमी मतलब इतना जेंटलमैन था, मैं क्या बताऊँ। तो बस हमारा जो सफ़र था 34 साल से हम लोग महाकाली में रहते थे और वो मुंबरा में रहते थे। और तब से शो में फर्स्ट टाइम मिला, तब से अच्छी दोस्ती थी 1993 से। हम लोग के गोवा वगैरह भी गए और MP लोनावाला, पुणे सब जगह प्रोग्राम करते थे। अच्छी दोस्ती थी और हमारा मतलब घनिष्ठ दोस्ती था साथ में। और धीरे धीरे वो बिजी होने लगे सीरियल में और बाकी पिक्चरों में। मैं अपने काम में बिजी, मिलते जुलते थे और जब भी वीकेंड होता था कभी कभी आते थे मिलने के लिए, हम भी कभी जाते थे। वैसे हम लोग की दोस्ती। और आर्टिस्ट और अचानक चले गए, इस बात के लिए हम लोग को दी है। और बहुत कम उम्र में चले गए, वो उम्र भी ज़्यादा नहीं थी।
और इस बात के दुखी एक अच्छा आर्टिस्ट हम लोग था। बाकी इंसान तो बहुत मजेदार थे, जब भी हम शो में रहते थे काफी एंजॉय करते थे और शो को एंजॉय करते अच्छे आदमी थे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे हंसी खुशी मिलते थे। अगर आपको नहीं जानते हैं तो भी आपसे मिलकर जैसे खुशी होकर मिलेंगे जैसे कि आपको बहुत सालों से जानते हैं। अच्छी दोस्ती। एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चल जाता है, इंसान अच्छा होना जरूरी है और ये अच्छी बात है कि वो इंसान भी अच्छा था और एक्टर तो वाकई में अमिताभ जी को इतना अच्छा कोई नहीं किया आज तक। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत दिली दुआ हमने उसका। शोक सभा में आए कुछ कलाकारों ने गीतों के जरिए श्रद्धांजलि पेश की। इस तरीके से सारे दोस्तों ने मिलकर नम आँखों से और कुछ दोस्तों ने उनके साथ बिताई यादों को बताकर ये शोक सभा में अपने विचार प्रकट किए। और जो नहीं आ पाए जैसे सुदेश भोसले जी थे, उन्होंने वीडियो के ज़रिए संदेश भेजकर श्रद्धांजलि दी। उनमें किशोर भानुशाली जी जो देवानंद लुक लाइक देवानंद का एक्ट करते हैं, उनके भी बहुत करीब रहे। भाभी जी घर पे हमें साथ में काम करते थे। और उसके अलावा आरिफ खान जो अनिल कपूर जी का किरदार करते हैं और एक्स MLA नरेंद्र मेहता मीरा भाईंदर के, इन्होंने संदेश भेज करके श्रद्धांजलि दी। फिलहाल MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब